रुपए आप चंदा मांग रहे 1 रुपए नहीं, हम 2 लाख रुपए आपको बस कैसे होता है? अब ज्योति चलिए सिंह ब्लॉक पर। जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्योति सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत ही बड़ी बातें यहाँ पे बोली जा रही है, खास करके ज्योति सिंह जी के बारे में। लेकिन ज्योति सिंह के लिए कुछ बातें ऐसी है जो तमाम पब्लिक, यहाँ तक कि तमाम काराकाट के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ज्योति सिंह चुनाव लड़ेगी। क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये 18 तारीख का वीडियो देख रहे हैं, मतलब मात्र 2 दिन टाइम बचा है और कल के डेट में संडे हो जाएगा और परसों मतलब 20 तारीख को लास्ट डेट है नॉमिनेशन का। इसके बावजूद भी ज्योति सिंह का अभी कोई अता पता नहीं है, खास करके इससे रिलेटेड। बाकी के काराकाट में तो आ ही रही हैं ज्योति सिंह जी, लेकिन नॉमिनेशन के बारे में बात करेंगे चुनाव लड़ने की, बात करेंगे पार्टी की। इसको फिलहाल कुछ देर के लिए साइड करते हैं, उसके बाद ये जो अभी फिलहाल वीडियो हमारे पीछे चल रही है, इस वीडियो की सच्चाई मैं आप लोगों को पहले बताता हूं, क्योंकि मैं साथ साथ रहा हूं, सुबह से लेकर के शाम तक मैं ज्योति जी के साथ में रहा और सारी मूवमेंट में देखा, वहां तक के पब्लिकों की एक्टिविटीज देखा, पब्लिकों की जो मानसिकता होती है वो मैं देखा, पब्लिक क्या बोल रही है ज्योति सिंह के सामने और पीठ पीछे क्या बोल रही है, वो सारी चीजें पूरे दिन भर में मैं कवर करने का प्रयास किया। और आज मैं पहले यही बात करूंगा, उसके बाद में बात करूंगा ज्योति सिंह का चुनाव लड़ना ना लड़ना, वो सारी चीजें। सबसे पहले कि आप देख सकते हैं, जैसे ही आती हैं तो दाऊद नगर का जो मोड़ होता है वहीं पे इनका स्वागत किया जाता है, आप देख सकते हैं। और इसमें मैं भी हूं, मैं भी स्वागत कर रहा हूं। इसके बाद से तुरंत बाद हम लोग फिर डायरेक्टली काराकाट पहुंच जाते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गई, जाम की वजह से ज्योति सिंह का टाइम बहुत ही लेट हो गई थी और इसी वजह से मजबूरन लेट से ही पहुंचना पड़ा ज्योति सिंह जी को। जब काराकाट में पहुंचती हैं तो ये मार्केट का सीन है, आप देख सकते हैं। अब बजस्ते देखिए, ये मार्केट जैसे ही मतलब काराकाट में एंट्री करते हैं, वहां पे फूल माला लेकर के सारे लोग खड़े रहते हैं, इतना रात को भी। मतलब कहा गया है कि करीबन 12 बजे का टाइमिंग होता है और रात में करीबन 8:30 बजे वो पहुंचती हैं, 8 8:30 बजे पहुंचती हैं। उसके बावजूद भी वहां की पब्लिक ज्योति सिंह को इतना अपना समझती है कि उसके लिए देखिए गमछा, फूल माला, ये सारी चीजें लेकर के खड़े रहते हैं वहां तक 8:30 बजे तक। ठीक है, उसके बाद से फिर यहाँ स्वागत होती है, स्वागत होने के बाद फिर आगे की ओर फिर ज्योति सिंह जी का काफिला बढ़ता है और भीड़ भी ऐसा कि मतलब मानो कि क्या ही बोला जाए। चुनाव का आगाज करने के लिए पहली बार ज्योति सिंह काराकाट में इस तरीके से पब्लिकों के सामने भी रात के अंधेरे में पहुंची हैं। वाकई में पब्लिकों को सलाम है, क्योंकि जिस तरीके से पब्लिक ज्योति सिंह को अपना समझ रही थी, देखने में लग रहा था, लेकिन उसके बाद जो बातें निकल के आती है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ज्योति सिंह वहां से फिर निकलती हैं और निकलने के बाद फिर आगे की ओर बढ़ती हैं अपना काफिला को लेकर के। आप देख सकते हैं किस तरीके से ज्योति सिंह जा रही हैं। उसके बाद फिर कार पे बैठ जाती हैं, बैठने के बाद फिर वो आगे की ओर बढ़ती हैं, लोगों से मिलना स्टार्ट करती हैं, मुखिया जी के घर पे जाती हैं, कुछ दुख में भी वहां पे पहुंचती हैं। तो वहां पे बहुत सारे लोगों का जमावड़ा लग जाता है ज्योति सिंह के प्रति, इतना जमावड़ा लग जाता है कि मत पूछिए। और जब उन लोगों से पूछी जाती है कि आप क्या सोचते हैं, तो उन लोगों का सिर्फ इतना ही कहना है कि ज्योति सिंह एक बार विधायक बन जाए और इस काराकाट को संभाल ले, क्योंकि आज तक अभी तक काराकाट को कोई संभाल नहीं पाया, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो। अगर ज्योति सिंह विधायक बन जाती है तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद दिखता है काराकाट के तमाम लोगों को कि ज्योति सिंह कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएगी। और यही कारण है कि ज्योति सिंह को विधायक बनाने का पूरी प्रयास की जा रही है। जब वहां से पब्लिकों से और भी बातें पूछी जाती है तो वो लोग साफ शब्द में बोलते हैं कि हम लोग तो ये भी देखे हैं कि आप चंदा की बात कर रहे हैं, 1 रुपया 2 रुपया की बात कर रहे हैं। अरे 1 रुपया 2 रुपया क्या चीज होता है, हम 1 लाख 2 लाख रुपया देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको विधायकी का चुनाव काराकाट से ही लड़ना होगा, ऐसे करके बोल रहे हैं। रही बात पब्लिकों का, तो पब्लिक इतना है आपके पीछे कि आप गिनिएगा तो गिनाएगा नहीं। वोट इतना आपको मिलेगा कि एक सांसद को नहीं मिलता उतना आपको वोट मिल जाएगा, इस तरीके से वहां की पब्लिकों का कहना था। इसके साथ साथ ज्योति सिंह और दूसरे घर पे जाती हैं, वहां से भी हम लोग पूछने का प्रयास करते हैं, आसपास के लोगों से प्रयास करते हैं, क्योंकि हम लोगों का ये सोच विचार थी कि क्या सच में ज्योति सिंह के प्रति पब्लिकों का प्यार है या फिर दिखावटी है, सिर्फ नौटंकी है, या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पे ही दिखावा चल रहा है, या फिर जमीनी स्तर पे है या नहीं है, वो हम लोग जानने का प्रयास किए थे।
लेकिन सच में बता रहा हूँ, उसका अपोजिट निकला, एकदम से उल्टा निकला। जहां भी जा रहे हैं ज्योति सिंह को के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्योति सिंह कैसी है, क्या चुनाव लड़ेगी, और अगर लड़ती है तो क्या आप वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे। ये सारी बातें जब मैं पब्लिकों से पूछ रहा था, खास करके महिलाओं से जब मैं पूछ रहा था, बच्चों से पूछ रहा था, बुजुर्गों से मैं पूछ रहा था, तो उन लोगों का सिर्फ इतना ही कहना था कि हम किसी और का चेहरा आज के डेट में देख ही नहीं रहे हैं। किसी विधायक का चेहरा हम नहीं देख रहे हैं, ना मैं जीते हुए प्रत्याशी का देख रहे हैं। जो अभी फिलहाल नए नए कैंडिडेट उतर रहे हैं, उन लोगों का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं तो ज्योति सिंह का चेहरा देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के प्रति हम लोगों की संवेदना है, और जिस परिस्थिति में ज्योति सिंह गुजरी है आज की डेट में दुनिया देखा है, और उनका साथ देने के लिए काराकाट की तमाम जनता खड़ी है। और जहां भी, जैसे भी, जिस कंडीशन में होगी ज्योति सिंह, उसका फुल सपोर्ट करेंगे। यहां तक ये इस तरीके से बातें ज्योति सिंह के प्रति तमाम पब्लिकों का कहना है। ये कोई क्रिएटिव नहीं है, एकदम ऑफ कैमरा बातें पूछी जा रही थी, और ये क्रिएटिव नहीं है, एकदम रियलिटी है। अगर यकीन नहीं होता है तो कोई भी मीडिया वाला अगर इस वीडियो को देख रहा है, एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर ले जाकर, एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर ले, एकदम से निष्पक्ष तरीके से, नो कट नो पेस्ट। पब्लिक यही कहेगी कि ज्योति सिंह को इस बार विधायक बनाना है। इस तरीके से पब्लिकों का डिमांड है। ऐसा ही नहीं, जब महिलाओं से पूछी जा रही थी, महिलाओं से मिल रही थे ज्योति सिंह जी, तो गजब ऐसा लग रहा था कि एक परिवार का हिस्सा है। एकदम कह रहे थे कि अभी हम वोट दे देंगे, ऐसा उन लोगों का कहना था। दिल दिमाग में ये चल रहा था। मैं देख रहा था, उस चीज को कवर कर रहा था। वाकई में लग रहा था कुछ कि हाँ, कोई है शख्सियत। ज्योति सिंह को जिस तरीके से निस्वार्थ भाव से पब्लिक अपना समझ रही थी, अपनी बेटी समझ रही थी, वाकई में ज्योति सिंह का जलवा है काराकाट में। ये चीज हमें दिखा, जो कि कहीं ना कहीं इसी बलबूते पे ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ेगी। एकदम से इसी बलबूते पे पब्लिकों का इसी सहयोग के वजह से ज्योति सिंह चुनाव लड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई 2 दिन मात्र टाइम बचा है, अभी तक नॉमिनेशन का पता नहीं, पार्टी का पता नहीं, चुनाव लड़ना ना लड़ना इसके बारे में पता नहीं, और इस तरीके से फिर क्यों। सबसे पहले पब्लिकों का भाव चेक करना था, जो कि ज्योति सिंह करके चली गई। अब 20 तारीख को शायद 80% ऐसा चांस बन रहा है कि नॉमिनेशन कर सकती है, और 20% ऐसा चांसेस है कि किसी तरीके का डॉक्यूमेंट्स की कुछ कमियां हो जाए या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो जाए, तो उस कंडीशन में ज्योति सिंह एग्जिट ले सकती है। लेकिन 80% चांसेस है कि नॉमिनेशन 20 तारीख को फाइनली कर सकती है। अब रही बात पार्टी की, तो क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूं, हर एक मूवमेंट कवर किया हूं, हमसे बेस्ट और हमसे ज्यादा जानकारी तो शायद किसी ने नहीं देगा। बात दूसरा है कि उटपटांग बातें करें। अब मैं बात करता हूं पार्टी की बात, तो 80% चांसेस है कि बिना पार्टी के चुनाव ज्योति सिंह लड़ेगी, निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। 80% चांसेस। 20% उनके दिल में क्या है, या 20% ये भी हो सकता है कि सडनली काराकाट की तमाम लोगों को सरप्राइज देना चाह रही होंगी कि पार्टी से आएंगे, टिकट से लेकर के आएंगे। लेकिन हमको जिस तरीके से आशंका लग रही है कि 80% चांसेस है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। और वहां की पब्लिक ये भी कहती है कि काराकाट से चुनाव निर्दलीय से लड़िए अथवा पार्टी से लड़िए, हम तो सिर्फ ज्योति सिंह का चेहरा देख करके वोट देंगे। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पार्टी से चुनाव लड़े या फिर निर्दलीय चुनाव लड़े, पब्लिक ज्योति सिंह के साथ है। अब हम बात कर लेते हैं पार्टी की बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, तो पार्टी अभी तक आगे नहीं आई है, पार्टियों से बातें अभी तक चल रही है। लेकिन लास्ट टाइम हो सकता है कि पार्टी सहयोग कर दे और पार्टी टिकट दे दे, लेकिन अभी तक 80% चांसेस है कि ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। और हाँ, अब ये बात कि चुनाव लड़ेगी अथवा नहीं लड़ेगी, तो भैया चुनाव तो 100% लड़ेगी, जिस तरीके से पब्लिकों का कहना है। हाँ, उस कंडीशन में नहीं लड़ सकती है कि शायद डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां हो जाए, जैसे कि अभी आप लोग देखे होंगे कि खेसारी लाल यादव की पत्नी लड़ रही थी चुनाव, नॉमिनेशन तक वहां पहुंच गए, लेकिन मामला फंस गया और उसके बाद फिर खेसारी लाल यादव को आना पड़ गया।
तो शायद उस कंडीशन में हो सकता है कि मामला फंस जाए, क्योंकि लास्ट टाइम बच रहा है, 20 तारीख एक लास्ट डेट है। और उस कंडीशन में अगर मान लेते हैं डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां हो जाएगी, तो डॉक्यूमेंट्स सुधारने में 1 से 2 दिन लग जाएगा, उसके बाद से नॉमिनेशन का डेट खत्म हो जाएगा और उस कंडीशन में ज्योति सिंह चुनाव नहीं लड़ पाएगी। देखना यह है कि ज्योति सिंह 20 तारीख को नॉमिनेशन करती है अथवा नहीं, और अगर करती है तो उसके बाद से फिर जितने भी सारी बातें होगी वो कंटिन्यू हो जाएगी। थिंक आप लोगों को एकदम से डीपली समझ में आ चुका होगा कि क्या होगा ज्योति सिंह के साथ, क्या करना चाहती है, कब नॉमिनेशन करेगी, किस पार्टी से लड़ेगी अथवा नहीं लड़ेगी, पब्लिक ज्योति सिंह का साथ है अथवा नहीं है, ज्योति सिंह का क्या कहना है क्या नहीं कहना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को एकदम से बारीकी से डीपली रख दिया हूं। अब तो समझ में आ ही गया होगा। सपोर्ट कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके या फॉलो करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।